अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसाल नंबर 2.13 और आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मिसाल नंबर 2.13। इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र कर रही है। इसकी वेलोसिटी 50 मीटर तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से सफ़र करते हुए 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यानी कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट्स? 5 मीटर पर सेकंड, और 50 मीटर फासला तय करने के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड। अब वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमें क्या मालूम करने के लिए कह रहा है? वो कह रहा है कि इस सफ़र के दौरान कार का एक्सेलरेशन और फासला तय करने का वक्त मालूम कीजिए। तो हमने क्या मालूम करना है? कार का एक्सेलरेशन और फासला तय करने का वक्त। तो ये स्टूडेंट्स दो चीज़ें हमने इसमें मालूम करनी है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें मालूम क्या है इसमें। मालूम लिखते हैं स्टूडेंट्स। मालूम हमें सबसे पहले इब्तदाई वेलोसिटी मालूम है, और वो कितनी है स्टूडेंट्स? वो है 5 मीटर पर सेकंड। यहां मैं लिख देता हूं इब्तदाई वेलोसिटी, इसको हम वी कह देते हैं, और ये कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें क्या मालूम है? उसके बाद हमें मालूम है फासला 50 मीटर। मैं यहां लिख देता हूं फासला, एस से जाहिर करते हैं फासला को, और वो कितना है? ये है 50 मीटर। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें दिया गया है आखिरी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो आखिरी वेलोसिटी भी लिख लेते हैं, आखिरी वेलोसिटी, इसको हम वी एफ कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। एफ से फाइनल यानी कि आखिरी। और ये कितनी है? ये है 15 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ मालूम क्या करना है, मतलब हमें मतलूब क्या है, हम क्या मालूम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं मतलूब। मतलब स्टूडेंट्स, हमें दो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, एक एक्सेलरेशन और एक वक्त। तो हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करना है ए, और दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो है वक्त टी। तो स्टूडेंट्स, अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि जो डाटा हमारे पास है, जो चीज़ें हमें मालूम है वो कौन कौन सी हैं। तो एक हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी है वी आई, एक फासला एस है, और एक आखिरी वेलोसिटी है वी एफ। अब इन तीनों को मिलाकर हम हरकत की कौन सी मुसावात इस्तेमाल करें कि इन तीनों को मिलाकर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए, यानी कि इन तीनों को इस्तेमाल करें और एक्सेलरेशन निकाल लें। तो स्टूडेंट्स, वो है हरकत की तीसरी मुसावात। तो मैं यहां लिखता हूं हरकत की तीसरी मुसावात की मदद से। वो मुसावात क्या है स्टूडेंट्स? वो मुसावात है हमारे पास 2AS बराबर VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं S भी हमारे पास है, VF भी है और VI भी है। तो ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों चीज़ों की कीमतें यहाँ दर्ज करें और आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। यह आ जाएगा 2AS कितना है हमारे पास? 50, यहाँ 50 लिख देते हैं, बराबर VF कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स? 15, तो यहाँ 15, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही, माइनस, और VI कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? VI है 5, ये 5 स्क्वायर ऊपर वैसे ही। अब स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 50 को जब 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 100A बराबर
15 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 15 को जब 15 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 225 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 25। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जब 225 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और इधर क्या है हमारे पास? 100 ए। अब हमने ए मालूम करना है, तो ये 100 इस ए के साथ ज़रब हो रहा है, इसको दाएं तरफ ले जाके तकसीम कर दें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए बराबर 200 बटे 100। अब 200 को जब 100 से तकसीम किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया जो कि हमने मालूम करना था। अब एक्सेलरेशन के बाद जो दूसरी चीज हमने मालूम करनी है वो है वक्त टी। तो अब देखिए, अब हम मालूम करते हैं वक्त। तो वक्त मालूम करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ कौन सी मुसावात इस्तेमाल करेंगे हम? तो स्टूडेंट्स यहाँ जो सबसे आसान है, हरकत की पहली मुसावात इस्तेमाल करके हम वक्त मालूम कर सकते हैं। हरकत की पहली मुसावात क्या है? मैं यहाँ लिखता हूँ, हरकत की पहली मुसावात की मदद से, और वो है स्टूडेंट्स वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी। यहाँ से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, वी एफ, ये वी आई जमा हो रहा है, इसको बाईं तरफ ले तो ये माइनस वी आई हो जाएगा बराबर ए टी। हमने क्या मालूम करना है? हमने टी मालूम करना है। तो ए इधर ज़रब हो रहा है टी के साथ, तो इसको यहाँ तकसीम करवा दें, ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए बराबर टी। तो स्टूडेंट्स अब ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन मालूम करने का। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास वक्त मालूम करने का। अब यहाँ हम कीमतें दर्ज कर देंगे तो हमारे पास वक्त आ जाएगा। यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। वी एफ कितना स्टूडेंट्स? वी एफ 15 मीटर पर सेकंड है, वी एफ की जगह लगा दिया 15 माइनस वी आई कितना स्टूडेंट्स? वी आई है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जगह लगा दिया 5 ओवर ए कितना स्टूडेंट्स? ए हमने देखें अभी निकाला है, तो ए की कीमत है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 5 माइनस करें 10, 10 बटे 2, तो टी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 को जब 10 से तकसीम करेंगे 2 5 10 होता है, ये आ गया 5। अब टाइम है तो टाइम का स्टूडेंट्स यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो वो सेकंड भी साथ लगा दिया। अब याद रहे ये यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल ख़त्म हुई। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बाद आप एक बहुत अहम बात जानेंगे, और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत। आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत। अब ये टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा। आज़ादाना गिरते हुए इज्साम कौन से होते हैं? आज़ादाना गिरते हुए इज्साम ये है कि आप किसी चीज़ को एक सर्टन खास हाइट से छोड़ दें और वो खुद ब खुद नीचे गिरे, तो इसको हम कहेंगे ये फ्रीली फॉल कर रही है चीज़, ये आज़ादाना गिर रही है, ठीक है? तो अब आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत को हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक ख़ास बुलंदी से नीचे गिराएं और आप देखें कि क्या जैसे जैसे वो नीचे जा रही हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है या क्या हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसे जैसे कोई चीज़ नीचे जा रही होती है उसकी वेलोसिटी क्या करती है? बढ़ती चली जाती है। तो अब वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है
जब किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो तो हम कहते हैं वेलोसिटी तब्दील हो रही है, और वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो तो हम कहते हैं इसमें एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि आप जब किसी चीज़ को किसी खास बुलंदी से नीचे गिराएंगे तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो उसको खींच रही है और जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है? तो स्टूडेंट्स, ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी वजह से चीज़ें जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आती हैं उनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही तजुर्बा गैलीलियो गैलीली ने किया। गैलीलियो गैलीली ने क्या काम किया? उसने सबसे पहले इस बात का मुशाहदा किया कि जो चीज़ आज़ादाना गिर रही हो, चाहे वो उसका मास ज़्यादा है चाहे उसका मास कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ आज़ादाना गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, उन तमाम चीज़ों का जो एक्सेलरेशन होता है उसकी कीमत एक जैसी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके पास दो स्टील की बॉल्स हैं, दो स्टील की गेंदें हैं आपके पास। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास दो गेंदें हैं, एक स्टील की गेंद है और दूसरी प्लास्टिक की गेंद है। आप उन दोनों को एक ख़ास बुलंदी से नीचे गिराते हैं। जब वो नीचे गिर रही होंगी तो आप मुशाहदा करें कि ज़मीन पर पहले कौन सी बॉल गिरती है, ज़मीन पर पहले कौन सी गेंद आके लगती है। तो स्टूडेंट्स, आपका जवाब होगा कि सर जो भारी होगी, और स्टील की बॉल डेफिनेटली भारी बॉल है, तो आप कहेंगे सर स्टील वाली गेंद जो है वो पहले ज़मीन को लगेगी और जो प्लास्टिक की बॉल है वो बाद में लगेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम हवा की जो रेजिस्टेंस है हम इसको निगलेक्ट कर दें, हम इसको फरामोश कर दें कि हवा की रेजिस्टेंस है ही नहीं, अब आप देखेंगे कि स्टील और प्लास्टिक की जो बॉल है वो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हैं और वो दोनों इकट्ठी ज़मीन से टकराएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादाना गिरते हुए तमाम अजसाम की जो एक्सेलरेशन है वो एक जैसी होती है। तो यही बात उसने सबसे पहले ऑब्जर्व की थी। इसका मुशाहिदा करने के बाद तो उसने ये बात ऑब्जर्व की कि आज़ादाना गिरते हुए इज्साम के एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है और इज्साम के मास पर मुनहसिर नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ कि मास चाहे जो मर्जी हो, लेकिन उनका जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। जब आप उन चीज़ों को, मिसाल के तौर पर आप एक कुर्सी को गिराते हैं और दूसरी तरफ आप एक प्लास्टिक की बॉल को गिराते हैं, तो पहले ज़मीन पर कौन गिरेगी? पहले ज़मीन पर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कुर्सी गिरेगी। लेकिन अगर हम हवा की जो रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट करें तो फिर देखेंगे कि दोनों जो हैं वो एक ही साथ ज़मीन पर गिरती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के तजुर्बात किए जा चुके हैं कि जब हम वैक्यूम के अंदर इस तरह का तजुर्बा करें कि एक तरफ हमारे पास फीदर्स यानी कि पर हों किसी परिंदे के और दूसरी तरफ हमारे पास स्टील की बॉल हो, उन दोनों को हम इकट्ठा नीचे गिराएं, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वैक्यूम है यानी कि हवा नहीं थी तो वो दोनों इकट्ठे एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे, लेकिन जब हवा थी तो वो दोनों इकट्ठे नहीं गिरेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तजुर्बात किए जा चुके हैं। और अब इसके बाद इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीज़ आज़ादाना गिर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहां मैं हेडिंग देता हूं इसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें, इसकी तारीफ करना चाहें, तो इसको हम यूं लिखते हैं कि आज़ादाना गिरते हुए इज्साम के एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते
हैं। ये स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ है, ये आपने याद कर लेनी है। आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक और बात, इसको जी से जाहिर करते हैं। इसको किससे जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स? जी से। इसके लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो स्मॉल जी है, छोटा जी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि ज़मीन के करीब इसकी जो कीमत है जी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो करीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ज़मीन के करीब या ज़मीन की सतह पर जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अहम बात है कि जी बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है कि जी की कीमत जो है वो ज़मीन के करीब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आगे हमने न्यूमेरिकल जब करने हैं तो उसमें हम बार बार जी की ये कीमत दर्ज करेंगे, हालांकि हमें दी नहीं होगी लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जी की कीमत कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद दो बातें और हैं स्टूडेंट्स, ये जो जी है ये क्या चीज़ है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ये जी पॉजिटिव कब होगा और जी नेगेटिव कब होगा, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले मैं लिखता हूं पॉजिटिव जी। पॉजिटिव जी का मतलब है कि पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई चीज आजादाना नीचे की तरफ हरकत कर रही हो, नीचे गिर रही हो, ठीक है, अमूदन नीचे गिर रही हो, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं आजादाना नीचे गिरते हुए इज्साम का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। यानी कि जी बराबर आप लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ प्लस लगाना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड होता है। जब प्लस का साइन नहीं है तो यहाँ फिर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर साइन होता है। और दूसरी बात जो है वो है नेगेटिव जी। तो स्टूडेंट्स जी की कीमत नेगेटिव कब होगी, तो ये भी देख लेते हैं। जब मैंने ये कहा कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही हो आजादाना, तो जी की कीमत क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आपने नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंका है, ठीक है, अब वो ऊपर जा रही है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज को अमूदन ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसके जो जी की कीमत है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां मैं बात लिख सकता हूं कि अमूदन ऊपर की जानिब फेंके गए इज्साम के लिए जी की कीमत नेगेटिव होती है। यानी कि जी बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होगा 10 नहीं, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का लेक्चर है। इसके बाद अगले लेक्चर के लिए जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको मिसाल नंबर 2.13 और आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत बड़ी डिटेल से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।